नमस्कार। सुजिस के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती शर्मा। आज बात करेंगे राजस्थान के झुंझुनू और पुष्कर से आ रही बेहद महत्वपूर्ण और अहम कार्रवाई की खबर के बारे में। दरअसल देश की सुरक्षा के मद्देनजर एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। खासकर जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद देश की सुरक्षा एजेंसियां अब अलर्ट मोड पर है। साथ ही राजस्थान सरकार भी अब सुरक्षा को लेकर काफी सक्रिय नजर आ रही है। हमारी ये विशेष रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सशक्त नेतृत्व और स्पष्ट दिशा निर्देशों में राजस्थान की कानून व्यवस्था को लेकर एक अहम और साहसिक कदम उठाया गया है। झुंझुनू और अजमेर जिले के पुलिस अधिकारियों ने अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। विशेष रूप से बांग्लादेशी रोहिंग्या नागरिकों के खिलाफ एक व्यापक और योजनाबद्ध अभियान छेड़ा गया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य राज्य की आंतरिक सुरक्षा को और अधिक मजबूत करना है। अवैध नागरिकों की उपस्थिति से उत्पन्न किसी भी संभावित खतरे को समय रहते समाप्त करना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्य की सुरक्षा और कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं होगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शिता और निर्णायक फैसलों की बदौलत पुलिस प्रशासन को सख्त कदम उठाने की पूरी स्वतंत्रता और समर्थन मिला है। झुंझुनू जिले में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। एसपी ने सभी थाना प्रभारियों और व्रताधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे प्रतिदिन अभियान चलाकर ऐसे लोगों की तलाश करें जो बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे हैं। इसके लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं जो शहर की कच्ची बस्तियों, झुग्गी झोपड़ियों और संदिग्ध इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। हर व्यक्ति के दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है। एसपी चौधरी ने स्पष्ट किया है कि जिनके पास नागरिकता से संबंधित वैध कागजात नहीं होंगे वे बांग्लादेशी पाए जाएंगे। उन्हें नियमानुसार देश से डिपोर्ट किया जाएगा। यह कदम केंद्र और राज्य सरकार के निर्देशों के तहत उठाया गया है, जिसमें अवैध विदेशी नागरिकों को भारत में रहने की अनुमति न देने की बात कही गई है। साथ ही झुंझुनू पुलिस अब ज्वेलरी कारीगरों की जांच भी कर रही है। कई बार बड़ी संख्या में बांग्लादेशी कारीगर राजस्थान के शहरों में काम करते हैं। ऐसे मामलों में भी कड़ी जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने पर उन्हें देश से बाहर किया जाएगा। सबको ज्ञात है कि एक बर्बरतापूर्ण कांड पहलगांव जम्मू कश्मीर में होता है। उसके बाद से लेके अब तक के जो हालात हैं वो भी मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को अवगत होते रहे। इसी क्रम में भारत सरकार और राज्य सरकार से हमें निर्देश मिले थे कि जो भी बांग्लादेशी अवैध रूप से प्रवास कर रहे हैं जिले में, उनको तत्काल पकड़ा जाए, धरपकड़ की जाए और उनको डिटेन करके जो उनको वापस बांग्लादेश भेजने की प्रक्रिया है उसकी पालना सुनिश्चित की जाए। उसी के तहत झुंझुनू जिले में भी समस्त थानाधिकारी व्रताधिकारियों को ये कड़ाई से निर्देश दिए गए कि वो अपने यहाँ कच्ची बस्ती, ये जो ज्वेलर्स की दुकानें हैं जिसपे अमूमन जो कारीगर हैं वो बंगाली होते हैं, और ये बात अलग है कि कुछ अपने पश्चिम बंगाल जो अपना ही प्रदेश है वहाँ के होंगे, कोई बांग्लादेशी भी हो सकता है। ईंट भट्टे इत्यादि कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पे कि इनके पाए जाने की संभावना अत्यधिक होती है। कुछ कच्ची बस्तियाँ हैं तो उस पर लगातार सतत जांच जारी है, पड़ताल जारी है, निगरानी जारी है, और हम एक एक व्यक्ति से उसके दस्तावेज़ों से उसको वेरीफाई कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। मैं आम जनता से भी अपील करना चाहूँगा इस संदर्भ में, यदि उनकी किसी जानकारी में है कि उनके पड़ोस में मोहल्ले में कोई संदिग्ध व्यक्ति रहता है और उन्हें लगता है कि ये बांग्लादेशी हो सकता है, तो तत्काल निकटतम थाने पर या पुलिस के कंट्रोल रूम पर कहीं पर भी इस आशय की सूचना दें, ताकि हम उनके माध्यम से भी उन अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई करवाने में सफल हो पाएं। झुंझुनू जिले में संदिग्ध व्यक्तियों और अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ पुलिस का विशेष अभियान जारी है। इस अभियान की मॉनिटरिंग खुद जिला एसपी कर रहे हैं। एसपी ने स्पष्ट किया है कि इस पूरे अभियान की प्रतिदिन समीक्षा की जाएगी ताकि कहीं भी कोई ढिलाई या लापरवाही ना हो। अभियान को प्रभावी बनाने के लिए हर स्तर पर सतर्कता बरती जा रही है। एसपी ने आमजन से भी इस अभियान में सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि यदि किसी को अपने आसपास
कोई संदिग्ध व्यक्ति नजर आए या किसी व्यक्ति के बांग्लादेशी होने का संदेह हो तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी जाए। आम लोग अपने नजदीकी थाने में जाकर या फिर सीधे पुलिस कंट्रोल रूम झुंझुनू को सूचना देकर मदद कर सकते हैं। अब रुक करते हैं अजमेर जिले की ओर, जहां मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों पर कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। अजमेर की एसपी वंदिता राणा के नेतृत्व में पुष्कर क्षेत्र में एक विशेष अभियान चलाया गया है। अभियान के दौरान करीब 300 श्रमिकों से गहन पूछताछ की गई है। प्रशासन को पहले से सूचना थी कि इसमें से कुछ इकाइयों में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिक काम कर रहे हैं। पूछताछ के दौरान श्रमिकों के पहचान पत्र, नागरिकता प्रमाण, निवास और कार्यस्थल से जुड़े दस्तावेजों की सघन जांच की गई। कई व्यक्तियों के पास वैध दस्तावेज नहीं पाए गए, जिसके चलते उनसे विस्तृत पूछताछ जारी है। यह पूरा अभियान राज्य की सुरक्षा और किसी भी अवैध गतिविधि की रोकथाम के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राजस्थान में अवैध रूप से रह रहे किसी भी विदेशी नागरिक को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वे किसी भी उद्योग या सेवा क्षेत्र में काम कर रहा हो। कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की यह सख्त नीति राजस्थान को सुरक्षित, शांत और समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों से कहा कि ऐसे मामलों में स्थानीय प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि उद्योग संचालक अपने श्रमिकों के दस्तावेजों की पूरी जांच करें और सुनिश्चित करें कि सभी दस्तावेज वैध हों। इसके साथ ही श्रमिक की पहचान, नागरिकता और निवास संबंधी जानकारी की समय समय पर जांच की जाए। यदि किसी उद्योग संचालक की लापरवाही सामने आती है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की इस पहल से राज्य में कानून और व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। भजनलाल सरकार की यह पहल निश्चित रूप से एक साहसिक और दूरदर्शी निर्णय है। जब देश की सुरक्षा व्यवस्था पर खतरा मंडरा रहा हो और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए अवैध नागरिकों का इस्तेमाल किया जा सकता हो, तब इस तरह के सख्त कदम आवश्यक हो जाते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अपने दृढ़ और सजग नेतृत्व से यह स्पष्ट कर दिया है कि वे राज्य की सुरक्षा और नागरिकों की शांति को सर्वोपरि मानते हैं। तो सूजस के इस स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार और जुड़े रहिए सूजस समाचार के साथ।